एक गांव था जिसका नाम पहेली नगर था। यह गांव बिल्कुल अपने नाम की तरह था। पहेली, यहाँ पर लोग बहुत खुशहाली से रहते थे। इसके कारण थे यहाँ के मुखिया जी, जो बहुत ही न्यायप्रिय थे, जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसमें उनकी सहायता करते थे उनके 6 बुद्धिमान सलाहकार, जिसमें सबसे बुद्धिमान थे रामा। मुखिया जी भी इन्हीं पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, मगर रामा गरीब घर से थे। दूसरे थे श्यामा, जो रामा के बुद्धिमानी और चतुराई से जलते थे और रामा को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और इसमें उनका साथ देते थे। धनी और मणि, जो श्यामा की हाँ में हाँ मिलाते थे। 2 लोग और हैं, जिनका नाम है धर्म और जीत, जो मुखिया जी के साथ में रहते थे। अब चलते हैं इस गांव में और देखते हैं इनकी कहानी। रामा, आज का क्या मामला है? मुखिया जी, फूलपुर गांव से एक महोदय आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ श्यामा, बुलाओ उन्हें। प्रणाम मुखिया जी। मैंने आपके गांव के बारे में बहुत सुना है और रामा जी की बुद्धिमानी के भी बहुत किस्से सुने हैं। महोदय, यहाँ पर और भी लोग हैं जो रामा से भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। जी बिल्कुल हो गए, पर हमने तो बस रामा जी के बारे में ही सुना है। आप अपनी समस्या बताए, क्या है? मुखिया जी, मेरे कुछ पहेलियां हैं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैं कई गांव में गया हूं, मगर वहां सभी लोग विफल रहे हैं मेरी पहेली के उत्तर देने में। हाँ हाँ, पूछिए आप अपनी पहेलियां। उनके उत्तर तो मैं यूं दे दूंगा। जी श्यामा जी, मगर मैं इन पहेलियों को पूछने से पहले एक चुनौती देता हूं, और ये चुनौती है मुखिया जी को। क्या है चुनौती? बताइए, हमारे मुखिया जी आपकी कोई भी चुनौती स्वीकार कर लेंगे। तो मुखिया जी को मेरी चुनौती है कि अगर मेरी पहेली का उत्तर नहीं मिला तो मुखिया जी अपने सिर के बाल हमें दे देंगे, और अगर मेरे पहेली का उत्तर मिल गया तो मैं अपने सर के बाल आपको दे दूंगा। जी महोदय, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। जी, तो मेरी पहेली सुनिए। कान है पर बहरी हूं, मुंह है पर मौन हूं, आंखें हैं पर अंधी हूं, बताओ मैं कौन हूं? क्या महोदय, ये कैसी पहेली है? कान है पर बहरी हूं, आंख है पर अंधी हूं। ऐसी भी कोई पहेली होती है क्या? ये पहेली ही आपकी गलत है, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। जी नहीं श्यामा जी, मैं कोई गलत पहेली नहीं पूछ रहा हूं। मैं इसका उत्तर पूरे तर्क के साथ बताऊंगा। मुखिया जी, अगर आप हार मान लिए हैं तो आप अपने सर के बाल हमें दे सकते हैं। रुकिए महोदय, इतनी जल्दी क्या है? अभी हमारे पास रामा है, वो इस पहेली का उत्तर जरूर देंगे। आप दोपहर के बाद आए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रणाम मुखिया जी। रामा, अब तुम्हें ही इस पहेली का उत्तर देना होगा, नहीं तो मेरे बाल तो गए। जी मुखिया जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके बाल बचाने की। धन्यवाद रामा, दोपहर को मिलते हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिए। अब इस पहेली का जवाब मैं कहाँ से लाऊं? हे भगवान, मेरी सहायता करो। ये मुखिया जी के बालों का सवाल है। आप सुन रहे हो ना भगवान? कृपया मेरी सहायता करो। तो रामा जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पहेली का उत्तर ढूंढ लिए होंगे। अगर नहीं तो फिर मुखिया जी को अपने बाल मुझे देना होगा। नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है रामा के पास उत्तर है। बोलो रामा, इनके पहेली का उत्तर। जी मुखिया जी, तो महोदय, जैसे आपकी पहेली थी, कान है पर बहरी हूँ, मुंह है पर मौन हूँ, आंखें हैं पर अंधी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका एक ही जवाब हो सकता है, गुड़िया या मूर्ति।
क्या बकवास कर रहे हो रामा? मूर्ति या गुड़िया, इस पहेली का उत्तर कैसे हो सकता है? श्यामा जी, जैसे गुड़िया या मूर्ति को कान होते हुए भी वो सुन नहीं सकती, मुंह होते हुए भी बोल नहीं सकती और आंख होते हुए भी देख नहीं सकती। वाह रामा, मुझे और हमारे पूरे गांव को तुम पे नाज है। वाह वाह, बहुत खूब रामा जी। जैसा सुना था आपके बारे में आप बिल्कुल वैसे ही हैं।